जय हिंद दोस्तों। तो आज है हमारा फिजिक्स का पार्ट 2। यानी हमने पार्ट 1 फिजिक्स यानी 10th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का हमने पार्ट 1 बना दिया है और ये है पार्ट 2। तो पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 देखे होंगे, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, या आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। अगर आप भी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और आपके पूरे सब्जेक्ट की तैयारी हम ऐसे ही कराएंगे और किसी की नोट्स लेने की भी आवश्यकता आपको नहीं होगी और जैसे लिखेंगे वैसे भी आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने पार्ट 1 में प्रकाश की किरण और प्रकाश के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम देखेंगे किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज या प्रकाश पुंज। चलिए, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को, कहने का मतलब है दोस्तों कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। एक मान लीजिए ये किरण है, ये इसको प्रकाश किरण बोलते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है कि प्रकाश किरण क्या है, कि प्रकाश का एक सरल रेखा में गमन करना या सीधी रेखा में गमन करना प्रकाश की किरण कहलाता है। तो प्रकाश के किरणों को एक समूह को मान लीजिए एक है 3, मतलब अधिक से अधिक जितना अधिक हो सके इन समूह में। कैसे अकेले अगर एक लड़का अगर अकेले है तो वो अकेला कहलाएगा, लेकिन वही समूह में रहता है तो नहीं रहता, समूह में रहना है बहुत सारे लोग। ठीक है, तो उसे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी बहुत सारी किरणें समूह हो गई। ठीक है, ये जो किरण पुंज है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? तो चलिए देख लेते हैं। ये जो किरण पुंज है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा है अपसारी किरण पुंज। कौन कौन हो गया? समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। चलिए हम एक एक करके समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग समझेंगे कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। यानी हमने पीछे पढ़ा कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो वो और किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो हम सबसे पहले देखेंगे समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो। ठीक है, समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समानांतर या समांतर कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब देखिए दोस्तों, ये जो है प्रकाश की किरण है ये समांतर में है। देखिए एकदम समान है, एक समान गति कर रही है, तो ये समांतर किरण पुंज हो जाएगा। कौन किरण पुंज हो जाएगा दोस्तों? समांतर किरण पुंज। कह रहा है ना कि आपस में समांतर हो, यानी आपस में समांतर है। देखिए ये किरणें क्या है? आपस में समानांतर है। देखिए ऐसे ऐसे किया जा रहा है ना, समानांतर है किरणें आपस में, तो आप समझ लीजिए ये किरणें समानांतर है। ठीक है, चलिए समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समानांतर हो। चलिए चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरण क्या करते हैं? तो एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं, एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं या मिलते हैं। क्या होते हैं? या मिलते हैं। कैसे समझ सकते हैं इसको? तो समझिए, ऐसे समझिए, मान लीजिए एक किरण यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ आकर यहाँ मिल रहा है। ठीक है, और ये भी आकर यहाँ मिल गया, ये भी आकर यहाँ मिल गया, यानी एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। क्या होते हैं सभी किरणें? ये मान लीजिए एक बिंदु है, तो एक बिंदु पर आकर सभी किरणें मिलते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, देखिए जैसे मैंने नीचे भी बनाया है इस चित्र को, आप देख लीजिए, ये है अभिसारी किरण पुंज, यानी जो ये किरण है आकर एक बिंदु पर मिल जा रही है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं दोस्तों। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज को किसे कहते हैं? तो ऐसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है।
कैसे प्रतीत होती है? फैलती हुई, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे समझिए, ऐसे देखिए, ये मान लीजिए एक बिंदु है। अब अभिसारी में क्या हो रहा था कि आ रही थी किरणें और मिल रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो किरणें हैं एक बिंदु से निकलती है और चारों तरफ फैलती है। जैसे देखिए, ये निकल रही है, इस बिंदु से निकल रही है और चारों तरफ फैल रही है, ठीक है। ये किरणें क्या हो रही है? चारों तरफ फैल रही है। इसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। इसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। यानी एक बिंदु से क्या होती है कि सभी किरणें एक दूसरे से मिलती हुई, फैलती हुई, मिलती सॉरी दोस्त, फैलती हुई प्रतीत होती है। यानी एक बिंदु से निकलती है और फैलती हुई प्रतीत होती है। तो इसे कौन सा किरण पुंज कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ये मैंने यहाँ भी देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ भी अपसारी किरण पुंज को बनाया है ऐसे। ये ऐसे, ये तीर वाला निशान ऐसे रहेगा, ठीक है। उस गलती हो गया है उस नोट्स में, तो ऐसे भी हम सुधार दे रहे हैं। ऐसे देखिए, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये एक बिंदु से आपको समझा दिया ना कि ये फैलती हुई प्रतीत होती है, एक दूसरे से फैलती हुई। देखिए, ये फैलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे जाती है। इसलिए अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ये देखेंगे, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा कौन है? अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा कौन है? पारभासी पदार्थ। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो चलिए, पहला हम देखते हैं पारदर्शी पदार्थ। किसे देखते हैं? पारदर्शी पदार्थ को। चलिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाता है। ऐसा वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। यानी जो प्रकाश की किरणें हैं आसानी से पूर्णतः पार कर जाता है। पार करने का मतलब है दोस्त, उस वस्तु से प्रकाश का बाहर निकल जाना। जैसे मान लीजिए हम लोग, द्वार होता है ना, घर में द्वार होता है, तो द्वार को अगर हम पार कर जाते हैं तो उसे बोलते हैं, अगर द्वार से बाहर निकल जाते हैं तो उसे बोलते हैं पार कर जाना। तो क्या होता है, जो प्रकाश होता है ये कांच को पार कर जाता है। अगर आप कांच में लाइट जब जलाएंगे लाइट, तो वो प्रकाश उधर भी दिखाएगा, ठीक है। अगर पानी में भी लाइट जलाएंगे तो पानी में भी दिखता है। अगर हवा, मान लीजिए वायुमंडल ही ना है, अगर हमारा वायुमंडल, हम लोग वायुमंडल में नहीं है, वायुमंडल है हमारा सब एरिया, हवा है हमारे चारों तरफ, तो हवा में भी प्रकाश को अगर जलाएंगे, जैसे मान लीजिए जब बिजली चमकती है तो उस टाइम क्या होता है, चमकता है तो लाइट दिखाई देता है ना, तो हवा में भी हमें प्रकाश दिखाई देता है। यानी प्रकाश जो है हवा में भी, हवा को भी पूर्णतः पार कर जाता है। यानी वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाती है, उसे बोलते हैं पारदर्शी। पार कर गई तो पारदर्शी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी किसे कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे दोस्तों? अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया। ये क्या होता है? ईंट, अगर ईंट को हम अगर दीवार का ईंट है और दीवार एक घर में लाइट जलाएंगे तो दीवार के पीछे लाइट नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपारदर्शी पदार्थ है। क्यों? इसलिए उससे प्रकाश बाहर नहीं जाएगा। अगर हम दीवार पर टॉर्च जलाते हैं तो क्या टॉर्च का प्रकाश जो होता है वो दीवार के बाहर भी होता है? नहीं होता है दोस्तों। ये क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल जा पाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। निकल पाते हैं या निकल जाते हैं भी हो जाएगा दोस्त, यहाँ जाते हैं लिख लीजिए। अंशतः बाहर निकल जाते हैं, क्या कहलाते हैं? पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, अगर आप तेल लगा हुआ कागज लेंगे तो प्रकाश को जब उसके पास जलाएंगे, लाइट को या जलाएंगे, किसी प्रकाशित वस्तु को जलाएंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश बाहर जाएगा। इसी को बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब है ना कि अंशतः बाहर निकल जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा।
ठीक है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा प्रकाश बाहर निकलेगा तो उसे बोलते हैं परभासी वस्तु है वो, बस परभासी पदार्थ है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगे हुए कागज पर अगर लाइट जलाएंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण है घिसा हुआ कांच। देखिए एक और उदाहरण है, एक है घिसा हुआ कांच। इस पर भी अगर हम लगाएंगे ना, एक होता है घिसा हुआ कांच। ठीक है, इसमें थोड़ा सा छिप गया है तो घिसा हुआ कांच है दोस्तों, इसका उदाहरण है। ये आएगा जैसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, बताइए। परभासी पदार्थ हैं, ऑप्शन में रहेगा परभासी पदार्थ हैं, मतलब क्वेश्चन रहेगा कि परभासी पदार्थ हैं, क्वेश्चन रहेगा। और ऑप्शन में क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन में रहेगा तेल लगा हुआ कागज, दीवार, ईंट और पानी। तो क्या लगाएंगे, तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आया कि मान लीजिए पूछ दिया पारदर्शी पदार्थ हैं, यानी मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन बनाया कि पारदर्शी पदार्थ हैं, तो पारदर्शी पदार्थ कौन है। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन बनाया पारदर्शी पदार्थ हैं, ऑप्शन में दे देगा ईंट, ईंट दे देगा, बी में दे देगा मान लीजिए घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच दे दिया, मान लीजिए घिसा हुआ कांच। ऑप्शन सी में दे देगा, ऑप्शन सी में दे देगा क्या, हवा। ऑप्शन सी में क्या दे देगा, हवा। और ऑप्शन डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे इसमें सही आंसर होगा वो होगा हवा। पारदर्शी पदार्थ कौन है, पारदर्शी अगर पूछेगा, देखिए पारदर्शी हम बोले हैं, तो पारदर्शी अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा, हवा। तो ऐसे ही इससे क्वेश्चन ऐसे ही आता है दोस्तों। तो चलिए अब इसके आगे का क्लास हम लोग पार्ट 3 में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद।